हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 14 से। इससे पहले हम लोगों ने 13 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से मैंने बताया उस चीज़ को। आपको एक बार अगर आप देखेंगे ना तो आपको हर एक चीज़ में कहीं पे भी कुछ डाउट नहीं होगा। हर एक चीज़ बहुत क्लियर से मैंने बताया है, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है। एक फल विक्रेता 1200 केले 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। ठीक है ना, 1200 केला खरीद रहा, लेकिन कैसे खरीद रहा, 15 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से वो खरीद रहा है। उसने इनमें से 800 केले जो है वो 4 रुपये में 2 दर्जन की दर से बेचा। यानी कि 800 केले जो है वो 4 रुपये में 2 दर्जन की दर से बेच रहा है। यानी कि 4 रुपये में 2 दर्जन के हिसाब से वो बेचता है, तथा शेष जो है 8 रुपये में 5 की दर से बेचता है। यानी कि 8 रुपये में 5 दर्जन के दर से वो बेच रहा है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। सबसे पहले बोला जा रहा है कि 1200 केला खरीद रहा है वो 15 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, और वो बेच रहा है 800 केले वो बेचा 4 रुपये में 2 दर्जन से बेचा, 2 दर्जन की दर से बेचा। यानी कि 2 दर्जन में वो 4 रुपये ले रहा है और बाकी जो बच गया उसको वो 8 रुपये में 5 दर्जन के दर से वो बेचा। ठीक है, तो प्रतिशत हम लोगों का लाभ या हानि बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुल क्रय मूल्य कितना हुआ। कुल क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य जो था वो था कितना, उसका 1200 खरीदा था, केला खरीदा था 15 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो यानी कि अगर यहाँ से हम लोग बात किया जाए तो कितना रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुल क्रय मूल्य जो होता है 1200 केला वो खरीद रहा है कितना में, 15 रुपया प्रति दर्जन। यानी कि 15/12, 15 रुपया प्रति दर्जन से एक दर्जन का मूल्य 15 रुपया। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेशन करते हैं। अब इसको जब आप कैंसिल करिएगा तो ये 100 आ जाएगा। यानी कि आपका आ जाएगा 100 गुना 15 बराबर आपका टोटल आ गया 1500 रुपया। ठीक है, ये कुल क्रय मूल्य हो गया। अब 800 केला जो है, 800 केले का विक्रय मूल्य, क्योंकि ये कुल क्रय मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया। अब 800 केले का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 800 केले का जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा, तो वो होगा 800 गुना 4 रुपये में। 4 रुपये में कितना कर रहा है, 2 दर्जन केले बेच रहा है, यानी कि 4/2। तो जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ गया 400, यानी कि 4 चौके 16, यानी कि आपका 1600 रुपया लग रहा है 800 केले का मूल्य में। अब देखिए यहाँ पे 400 केले का जो विक्रय मूल्य है, 400 केले का विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा। तो देखिए 400 केले का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि टोटल 1200 केला था जिसमें से 800 हम लोगों ने यहाँ पे बेच दिया। अब बचा हम लोगों का कितना, तो जो भी बचा हुआ है उसको 8 रुपये में 5 दर्जन के दर से वो बेच रहा। तो टोटल हम लोगों के पास 1200 में से 800 अगर चल जाएगा तो 400 केले का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 8/5 गुना 400। यानी कि अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 5 अट्टे 40, 80, यानी कि 8×8 64, 660 रुपया हम लोग का इसमें से आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया हम लोग का। कुल विक्रय मूल्य, तो कुल विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 1600 प्लस 640, यानी कि आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पे 2240 रुपया कुल विक्रय मूल्य हो गया। अब हम लोगों ने इसका, अगर हम लोगों को इससे क्या हो रहा है, हम लोगों ने 1500 रुपया में खरीदा और 2240 रुपया में क्या कर दिया, बेच दिया। तो इससे हम लोगों को क्या हो गया, लाभ हो गया। यानी कि लाभ बराबर लिखेंगे 2240 माइनस 1500, हाँ 1500। ठीक है, तो 1500 को अगर हम लोग माइनस कर दिए तो यहाँ से आ गया 740। तो 740 जो आया ये हम लोगों का क्या आ गया, लाभ आ गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्या,
कुल क्रय मूल्य यानी कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी कि लाभ आ गया 740, क्रय मूल्य कितना था 1500 था, गुना 100। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम लोग 5 का टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा पूरी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आप लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो 49.3% इसका आंसर आएगा। यानी कि वो लाभ जो कर रहा है वो 740 रुपये लाभ कर रहा है, लेकिन जब लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो वो कितना निकालेगा, 49.3% वो उस पर लाभ करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं गलत कर रहा था, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा। मोहिता ने दो रेडियो में से प्रत्येक को कितना में बेचा, 4000 रुपये में बेचा। पहला रेडियो पर जब वो बेचा पहला रेडियो तो उसमें 5% का लाभ होता है, और दूसरा जो रेडियो बेचा उसमें 5% का हानि होता है। तो कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर पता हो जाना चाहिए कि इसमें हम लोगों का क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, कितना में हम लोग खरीद रहे हैं वो नहीं पता, हम लोग कितना में इसको बेच रहे हैं वो मालूम है कि पहला को वो 4000 में बेचा तो 5% का लाभ कमाया, और दूसरा रेडियो को भी वो 4000 में बेचा तो वो 5% का हानि होता है। तो कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्रय मूल्य जब नहीं दिया जाता है तो बार बार मैं रिपीट करता हूँ एक चीज़ कि अगर आपको क्रय मूल्य नहीं दिया जाता है तो आप उसको क्या मानिए, 100% क्रय मूल्य मानिए। तो उसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए लिखिएगा, माना कि क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, अब देखिए तब पहले रेडियो का, अब जब क्रय मूल्य पता चल गया तो हम लोग विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो पहले रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो पहले रेडियो का विक्रय मूल्य हो गया 100% प्लस 5% हम लोगों ने उस पर क्या कमाया, लाभ कमाया, तो ये आ गया 105%। और कितना में बेच रहे हैं हम लोग, 4000 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब तथा दूसरे रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर, दूसरे रेडियो का विक्रय मूल्य कितना था, 100% में से हम लोगों ने 5% का नुकसान कर दिया, यानी कि हम लोगों ने उसको 95 रुपये में बेचा, 95% में उसको विक्रय मूल्य किया, 95% उसमें से कमाया, यानी कि हम लोगों ने उसको बेचा 4000 रुपये में। ठीक है, तो रेडियो का विक्रय मूल्य 105% था, दूसरा रेडियो का था 95%, उसको भी हम लोगों ने 4000 रुपये में बेचा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब पहले रेडियो का क्रय मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है। पहले रेडियो का क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा क्या, टोटल आपका विक्रय मूल्य का प्रतिशत। ठीक है, यानी कि कितना में बेचे हम लोग, 4000 में बेचे, गुना 100 बटा आपका आ जाएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य का प्रतिशत, यानी कि आपका आ जाएगा 105। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 3809.52 ये कैलकुलेशन मैंने स्किप कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है ना, आप लोग अपने से करिएगा। अब देखिए यहाँ से तथा दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य बराबर, दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 4000 गुना 100 बटा 95। अब इसको आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 4210.52। ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य कितना हुआ हम लोग के पास, तो कुल क्रय मूल्य बराबर सबसे पहले आया 3809.52 प्लस 4210.52, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 8020 रुपया। ठीक है, तो टोटल जो आपका क्रय मूल्य आ गया वो आ गया आपका 8020 रुपया। अब देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है
कि हम लोगों ने ये आपका क्रय मूल्य आ गया, यानी कि आपने 8,020 रुपये में खरीदा। अब आपने कितना में बेचा, तो कुल विक्रय मूल्य यहाँ पे लिखिएगा तथा कुल विक्रय मूल्य बराबर, कुल विक्रय मूल्य जो हो गया हम लोगों का, कुल विक्रय मूल्य कितना था, 8,000 रुपये। 4,000 प्लस 4,000 करेंगे तो 8,000 आ जाएगा ना। तो इसमें क्या हो गया, हम लोग 8,020 रुपया में खरीद रहे हैं और 8,000 रुपया में जब बेचेंगे तो उसमें लाभ होगा या हानि होगा, हम लोगों का हानि हो गया। तो अतः हानि कितना का हो गया हम लोग का, हानि बराबर कैसे निकालेंगे, हानि निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि 8,020 रुपया में हमने खरीदा और बेच दिया हम लोग 8,000 रुपये में, तो हम लोग का 20 रुपया का क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका एक आंसर आ गया। अब हानि प्रतिशत निकालना है, लिखेंगे यहाँ पे तथा हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा कुल क्रय मूल्य। कितना में हम लोगों ने खरीदा था, हानि निकालना है ना हम लोगों को, देखिए हानि निकालना है तो कितना में हम लोग बेचे, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटा कुल विक्रय मूल्य गुना 100। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी कि 1/4, यानी कि आपका 25%, यानी कि 0.25% का क्या आ गया, हम लोगों का नुकसान हो गया। ये चीज़ है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें टाइम इसलिए लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम लोग का कितना था, टोटल जो क्रय मूल्य था वो था हम लोगों का, टोटल जो क्रय मूल्य हम लोगों ने निकाला, टोटल क्रय मूल्य हम लोग इसमें मान लिया 100%, यानी कि हम लोगों का क्रय मूल्य हो गया 8,020 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आप लोग अभी नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे ये बन जाएगा अगर आप थोड़ा सा अगर ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को तो बन जाएगा। देखिए सजल ने एक पुरानी कार जो है वो 2,25,000 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर जब उसमें रिपेयरिंग किया तो उसमें वो खर्चा कर रहा है 25,000 रुपये। यानी कि 2,25,000 में वो खरीदा, फिर उसमें रिपेयरिंग करवाया या फिर कुछ मॉडिफाई करवाया तो उसमें 25,000 रुपया खर्चा किया वो। ठीक है, यदि उसने इसे 2,75,000 में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। यानी कि क्वेश्चन में सीधा बोल दिया है कि क्वेश्चन को भी समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे तो लाभ ही लाभ हो रहा हम लोगों का, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार अपने से ट्राई करिए। ठीक है, देखिए कुल लागत जो है, यानी कि कुल लागत मतलब कितना हम लोगों ने लगाया। सबसे पहले हम लोगों ने एक कार खरीदा, ठीक है, एक कार खरीद रहे हैं 2,25,000 रुपया में और उसमें से क्या कर रहे हैं 25,000 रुपया और खर्च कर रहे हैं। तो ये टोटल कितना हो गया हम लोग का, ये टोटल जो राशि बन के आया 2,50,000 रुपया हम लोगों ने टोटल खर्च कर दिया। 2,50,000 रुपया हम लोगों ने टोटल खर्च कर दिया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बेचना चाह रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना में कर रहे हैं, 2,75,000 रुपया में हम लोग इसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 2,75,000 में से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 2,50,000। तो जब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 का यहाँ पे हम लोग को क्या आ गया, लाभ आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा कुल लागत यानी कि कुल क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,500 बटा कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना था हम लोगों का, 2,50,000 रुपया हम लोगों ने यहाँ पे खर्च कर दिए थे इंटू 100। तो अब देखिए यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 25 से कम 25 और यहाँ से आपका ये कितना बार में जाएगा, 25 से कम 25 यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। तो 10% यहाँ पे बचा आपका 10% का क्या हो गया हम लोगों को, लाभ हो गया। समझ पा रहे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले से दे दिया गया ना कि लाभ बताइए, यानी कि आप क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हैं कि हमने
2.5 लाख रुपया खर्चा किया, उसको 25,000 रुपये बेनिफिट में हम लोग बेच रहे हैं, तो बस 25,000 का आपको प्रतिशत में लेके आ जाना है क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर निकाल देना है आपको सीधा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चों को कन्फ्यूजन कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 कलमों का विक्रय मूल्य जो है वो 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करिए। यानी कि 4 कलम का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि 4 कलम को जो हम लोग बेच रहे हैं वो 3 कलम खरीदने के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाभ या हानि बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना यदि एक कलम का क्रय मूल्य बराबर, तो एक कलम का क्रय मूल्य अगर हम लोग 1 रुपया मान लेते हैं है, तब यहां से हम लोग देख रहे हैं प्रश्न अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो यहां पे बताया जा रहा है कि 3 कलमों का क्रय मूल्य जो है, 3 कलमों का क्रय मूल्य कितना है? 3 कलमों का क्रय मूल्य है 4 कलमों का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 कलमों का जो क्रय मूल्य है वो 4 कलमों का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 3 रुपया बराबर कितना हो जाएगा? 4 कलमों का विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 4 कलमों का विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा 3 रुपया। 4 कलमों का विक्रय मूल्य जो होगा 3 के बराबर होगा, यही लिखा हुआ ना। अब देखिए क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य के बराबर है जब, तब हम लोग लिख सकते हैं कि 4 कलमों का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 रुपया। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, यानी कि हम लोग को यहाँ से क्या हो रहा? हानि हो रहा। तो हानि हो रहा कितना का? 1 रुपया का यहाँ पे हानि हो रहा। तो हानि अगर निकाल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 1 रुपया का हानि हो रहा है। अब अगर 1 रुपया का हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत हम लोगों को निकालने के लिए बताया जा रहा है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है 1 बटा किसका? 4, यानी कि 1 बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी कि आ गया आपका 25% का हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया? हानि हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।